और शुरू करेंगे आज की ताजा खबर की शुरुआत बड़ी जानकारी के साथ। ऑपरेशन सिंदूर से जुड़ी बड़ी जानकारी देखिए। ऑपरेशन सिंदूर के बाद आज दिल्ली में सर्वदलीय बैठक। केंद्र सरकार ने सुबह 11 बजे सर्वदलीय बैठक बुलाई है। ये बड़ी जानकारी आप तक साझा कर दे और साथ ही आपको बता दें कि राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में ये बैठक होने वाली है। सर्वदलीय बैठक होने जा रही है और ये भी आपको बड़ी जानकारी दे दे कि इस पूरे हमले के बाद विपक्ष भी जमकर मोदी सरकार के काम की सराहना कर रहा है। अमित शाह, राजनाथ सिंह बैठक में मौजूद रहेंगे। ऑपरेशन सिंदूर के बाद आज दिल्ली में सर्वदलीय बैठक की बड़ी जानकारी आप तक साझा कर दे और बैठक के कई मायने निकाले जा रहे। ज्यादा जानकारी साझा करेंगे संवाददाता राहुल डबास हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राहुल, आज 11 बजे सर्वदलीय बैठक होनी है और राजनाथ सिंह इसकी अध्यक्षता करने वाले हैं। क्या जानकारी, क्या अपडेट? देखिए, राजनाथ सिंह इसमें मौजूद रहेंगे। राजनाथ सिंह सेना की तरफ से बताएंगे कि ऑपरेशन सिंदूर के स्तर सक्सेसफुल रहा क्योंकि भारतीय पायलट्स मौजूद थे। भारतीय एयर स्पेस में फाइटर्स सुखोई 30 MKI से लेकर के राफेल तक भारत में ही मौजूद थे और वहीं से ही मिसाइल दागी गई और 9 लोकेशंस पर लगभग 27 मिसाइल्स के जरिए हमला किया गया। उसके अलावा गृह मंत्री अमित शाह भी रहेंगे और अमित शाह बताएंगे कि किस तरीके से पैरामिलिट्री फोर्सेस, खासतौर पर BSF की बात करें तो वेस्टर्न बॉर्डर को गार्ड करने के लिए मौजूद है। कश्मीर के अंदर के हालात के लिए CRPF है और SSB भी सजग है। खासतौर पर अगर हम नेपाल बॉर्डर की बात करें क्योंकि कल गृह मंत्री अमित शाह ने न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि नेपाल बॉर्डरिंग स्टेट के मुख्यमंत्रियों के साथ भी बैठक ली थी। इनके अलावा संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू भी मौजूद रहेंगे और वो बताएंगे कि कैसे सरकार की कोशिश है कि विपक्ष को भी एक साथ रखा जाए, एक मंच पर रखा जाए क्योंकि यहाँ सवाल पूरे के पूरे देश का है। तो ये तीनों सरकार की तरफ से मौजूद रहेंगे। पहले रिपोर्ट दी जाएगी और उसके बाद सुझाव भी मांगे जा सकते हैं क्योंकि जब इससे पहले पहलगांव में हमला हुआ था, पहलगांव के हमले के बाद CCS की बैठक के अगले शाम को जब ऑल पार्टी मीटिंग हुई थी तो अलग अलग दलों से पूछा गया था कि भारत का जवाब कैसा होना चाहिए। लिहाजा इस बार भी ये पूछा जाएगा क्योंकि अगर पाकिस्तान बड़ा एक्शन करता है, क्योंकि पाकिस्तान ने अपने पूरे एरियर स्पेस को बंद कर दिया है, वहां पर कोई भी सिविलियन प्लेन नहीं उड़ रहा है। ऐसे में अगर पाकिस्तान कोई दुस्साहस करता है भारत के खिलाफ तो क्या उसे एक्ट ऑफ वॉर माना जाए और अगर माना जाता है तो क्या तमाम राजनीतिक दल राजनीतिक इच्छा शक्ति के साथ पाकिस्तान को जवाब देने के लिए तैयार है। तो ये कुल मिलाकर के रिपोर्ट होगी, एक्शन होगा, रिएक्शन होगा जो बीते 30 घंटों के अंदर हुआ ऑपरेशन सिंदूर के बाद और उसके बाद आगे की कार्रवाई के बारे में भी संभावित सलाह ली जाएगी। जी राहुल, अभी तो हमने दिखा दिया है कि भारत क्या कुछ कर सकता है, भारत की ताकत क्या है, क्योंकि पाकिस्तान छिपकर हमला करता है तो भारत घुसकर हमला करता है। लेकिन अभी कहा जा रहा है कि राहुल अभी तो सिंदूर का बदला लिया है, मंगलसूत्र का बदला लेना बाकी है। आगामी दिनों में क्या ऐसी तस्वीरें देखने को मिल सकती है राहुल? कल जब ट्वीट किया गया था भारत की सेना की तरफ से ऑपरेशन सिंदूर को लेकर के तो MM नरवणे का उस पर रिप्लाई आया था, यानी भारत के पूर्व थल सेना अध्यक्ष, और उन्होंने कहा था कि पिक्चर अभी बाकी है। यानी मान के चलिए कि जो कल हुआ वो ट्रेलर भर है। अगर ट्रिगर दबा पाकिस्तान की तरफ से तो पाकिस्तान को सिंदूर के रंग की तरह ही लाल कर दिया जाएगा क्योंकि भारत की तरफ से कल जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई तो साफ कहा गया न सिर्फ भारत को, पाकिस्तान को, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी को भी कि जो एक्शन था वो पाकिस्तान की सेना के खिलाफ नहीं, पाकिस्तान के आतंकवादियों के खिलाफ था। लेकिन जब आतंकवादियों के कफन के ऊपर पाकिस्तान का झंडा लगे हुई तस्वीरें सामने आई तो ये मान के चलिए कि शहबाज शरीफ हो या आसिफ मुनीरानी पाकिस्तान के सेना अध्यक्ष से लेकर के प्रधानमंत्री तक रिएक्शन की कोशिश करेंगे। और ऐसी खबरें पुष्ट तौर पर आ भी रही है कि क्या पंजाब फ्रंटियर एक्टिवेट हुआ है, क्या पंजाब से पाकिस्तान ने कोशिश की है और क्या एयर डिफेंस सिस्टम से भारत से डर के कि पाकिस्तानी जेट्स वापस लौट गए हैं। तो बहुत कुछ अभी ऐसा है जो बिल्कुल राहुल, पाकिस्तान को तो अभी सिर्फ एक ट्रेलर दिखाया है, पिक्चर तो अभी बाकी है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी साझा करने के लिए।